व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने, व्यावसायिक और व्यक्तिगत स्तरों पर परिणामों में सुधार लाने और कार्य की गुणवत्ता में इजाफा करने के तरीकों से बाल्को अधिकारियों को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला हुई। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नामक कार्यशाला का संचालन प्रबंधन विशेषज्ञ हिमांशु बूच ने किया। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नामक कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बाल्को के मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी और बाल्को के सह उपाध्यक्ष श्री दीपक प्रसाद मौजूद थे। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि कार्यशाला निश्चित ही बाल्को अधिकारियों के कैरियर विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि वेदांत समूह अपने मानव संसाधन की उत्तरोत्तर मजबूती के लिए कटिबद्ध है। Also a flair of assertive and aggressive, because as I told, our organization is a flair of more of aggressive and transforming towards assertive. So of course your introduction and other sessions will go in detail of aggressive and assertiveness, but nevertheless we love people having in our company, having fire in the belly, we say. And that is how our organization, with all proud, let's say Vedanta, has grown so much, not only in the country, globally, that hardly there will be any organization which grown so fast, multiplied in just 18 to 20 years of our journey. बाल्को के सह उपाध्यक्ष श्री दीपक प्रसाद ने कहा कि सुधार के लिए प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे कार्यशाला में सीखी गई तकनीकों का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में करें। From any training is only one. Then whatever we learn, we try to change something on our soft floor, in our habits or in our environment, whether it is outside the company or inside. If we can do something, we can learn, and practically we can implement. That will be the best what we can get from this training. प्रशिक्षण एवं विकास प्रमुख श्री रविंद्र मुथिगी ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यशाला के आयोजन में सह प्रबंधक सुश्री निताशा झा और कनिष्ठ कार्यपालक श्री राहुल सिंह ने उत्कृष्ट भागीदारी की। कार्यशाला का संचालन करते हुए श्री हिमांशु बुच ने प्रभावी व्यक्तित्व की 7 आदतों के बारे में विस्तार से बताया। इनमें उत्तरदायित्व, ग्रहणशीलता, लक्ष्य पर केंद्रित रहने, समय के प्रभावी उपयोग, परस्पर संबंधों में संतुलन और उनमें मजबूती, सुनने की कला, टीम में काम करने और अपने कौशल को निरंतर धारदार बनाने की आदतें शामिल हैं। एक दिवसीय कार्यशाला में संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के 25 अधिकारियों ने भागीदारी की। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो प्रोग्राम है वो किताब लिखी गई है डॉक्टर स्टीफन आर कोवी ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ख्यातनाम ऑथर है और पूरे वर्ल्ड ओवर उन्होंने ये प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ये प्रोग्राम भी बहुत इफ़ेक्टिव है इंडिया में भी और अब कंट्रीज़ में। हमने ये मॉड्यूल लिया था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, यानी कि अच्छे मैनेजर बनने के लिए अच्छी 7 आदतें क्या हो सकती हैं, और उसके ऊपर ये पूरा दिन भर हमने चर्चा किया। उसमें जो आ जाता है कि आदमी को अगर समझ लो सही मायने में ज़िंदगी और किस तरह से जीने की, वो अपने परिवार के साथ, वो अपने कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो खुद अपने आप को किस तरह से मैनेज कर सकता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आदतें और लाइफस्टाइल ज़िंदगी की ये बदलना बहुत ज़रूरी है। ये जो 7 आदतें हैं उसमें जो पहली आदतें हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद एक ज़िम्मेदार नागरिक बनो। सेकंड जो आदतें हैं वो है लक्ष्य बनाओ, अपने गोल्स बनाओ लाइफ के। तीसरी जो आदतें हैं वो अपने टाइम को मैनेज करो, समय का पालन, सदुपयोग। चौथी जो आदत है वो है रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है, विन विन सिचुएशन। 5वीं आदत है कि सुनने की कला, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बातचीत करने की कला और सुनने की कला।
अच्छा मैनेजर, अच्छा पिता और अच्छा पति बनने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। छठी जो आदत है वो है टीम बिल्डिंग, सिनर्जी। सिनर्जी यानी कि कुदरत की एक बेहतरीन शक्ति, कुदरत का जो एक खुशनुमा जो ख्याल होता है, जो पेड़ होता है उसकी जो हरियाली होती है वो चारों ओर फैली हुई है। आदमी की जो हरियाली कैसी है, सबके साथ वो रिश्ते किस तरह से निभाता है। और सातवीं है शार्पनिंग द सॉ, यानी कि अपनी आरी को मजबूत बनाओ, अपनी आरी को हर रोज़ सुबह में इसका थोड़ा धार निकालें। किस तरह से? शारीरिक व्यायाम, मेंटल यानी कि दिमाग के दुरुस्त रखने के लिए कुछ मेडिटेशन, कुछ प्राणायाम करें। तीसरी जो है ये है सामाजिक। समाज में आप हर एक के साथ किस तरह से मेल मिलाव करते हैं, मित्र बनाते हैं, दुश्मनी को छोड़ दें, पिछली बातों को भूल जाएं। और अंतिम बात है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी कि अपना धर्म के यानी कि अपने स्वभाव को बदलें।